हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में एक मछुआरा रहता था जो समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। मछुआरे के दो बेटे थे। एक का नाम भोला, दूसरे का नाम धनिया था। एक बार मछुआरा बहुत बीमार पड़ गया। वह समुद्र से मछलियां पकड़कर नहीं ला पा रहा था, जिससे उसका गुजारा नहीं चल पा रहा। वह अपने बड़े बेटे धनिया से कहता है कि घर का खर्चा तुम अकेले ही उठा लो। पर धनिया की पत्नी बहुत चालाक थी। वह धनिया को ऐसा करने से मना कर देती है। मछुआरा दुखी होकर बैठा होता है। तभी उसका छोटा बेटा भोला आ जाता है। वह अपने पिता को ऐसे दुखी नहीं देख पाता और समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है। भोला को पता नहीं था समुद्र में कितने अंदर तक जाना है। वह समुद्र में काफी अंदर चला जाता है। वह जितने अंदर जा रहा था उसको उतनी ही ज्यादा मछलियां मिल रही थीं। भोला मछलियां पकड़ने में काफी खो चुका था। उसने बहुत सी मछलियां पकड़ लीं। भोला की नाव मछलियों से पूरी तरह भर चुकी थी। अब भोला नाव को लेकर समुद्र से बाहर आने का रास्ता देखता है। वह देखता है कि उसके चारों ओर पानी ही पानी है और अब शाम भी होने लगी है। भोला को कुछ समझ में नहीं आता वह किस दिशा में जाए। भोला अपनी नाव को एक दिशा की तरफ कर देता है। वह उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। काफी समय हो जाने के बाद भी भोला को कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। अब भोला अपनी नाव को लेकर समुद्र में घूम रहा था। भोला अब थक गया था। वह थक के अपनी नाव में ही सो जाता है। भोला बहुत गहरी नींद में सो गया होता है। बहुत समय बाद जब भोला जागता है तो वह देखता है कि उसकी नाव एक टापू पर आ चुकी है। उस टापू पर बहुत से नारियल के पेड़ हैं। भोला को भूख लगी थी। वह नाव से उतरकर उस टापू पर आ जाता है और एक नारियल उठाकर खाने लगता है। तभी भोला को बहुत सी लड़कियों की आवाज सुनाई देने लगती है। भोला पीछे मुड़कर देखता है कि बहुत सी जलपरियां उसी की तरफ आ रही हैं। वह डर जाता है और छुप जाता है, लेकिन जलपरियों के सैनिक उसे देख लेते हैं और पकड़कर जलपरियों की रानी के पास ले जाते हैं। जलपरियों की रानी का नाम सायना होता है। सायना भोला से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। भोला उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है और उनसे कहता है कि वह खो चुका है। सायना भोला को कुछ दिनों के लिए उसी टापू पर रहने का कह देती है और भोला जलपरियों की रानी से कहता है कि वह वापस घर जाना चाहता है। जलपरी की रानी कहती है कि वह उसे एक नाव बनाकर दे देगी। भोला अब उस टापू पर रहने को तैयार हो जाता है। भोला टापू पर घूमने लगता है। वह देखता है कि उस टापू पर हर जगह हीरे और वह पूरा टापू हीरों से जगमगा रहा है। रात के समय में वह टापू सुंदर लग रहा था। भोला रात को हीरों के ऊपर सो जाता है। सुबह होने पर भोला जब जागता है तो वह देखता है कि हीरे फूल बन चुके हैं और वह फूलों के ऊपर सोया है। भोला जलपरी सायना के पास आता है और उससे उस टापू के बारे में पूछता है। सायना बताती है अगर फूल को तोड़ लिया जाए तो वह हीरा ही रहेगा। सायना उसे एक फूल तोड़कर दिखाती है जो हीरा बन चुका था। भोला को सायना बताती है कि ये टापू बहुत पुराना है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से जादुई पेड़ हैं। सायना उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के लिए नाव बना दी गई है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भोला जाने को तैयार हो जाता है।
वह देखता है कि नाव सोने से बनी हुई है और बहुत कीमती है। साइना उसे एक छोटी सी नाव देती है और कहती है कि यह नाव जादुई है, तुम जहाँ जाना चाहोगे ये नाव तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। साइना हीरे बन जाने वाले फूल भी भोला को दे देती है। भोला सोने की नाव में बैठकर वहाँ से चल देता है। बहुत दूरी तय करने के बाद भोला अपने राज्य पहुँच जाता है। भोला सोने की नाव को समुद्र तट पर बांधकर घर आ जाता है। वह देखता है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। अब भोला अपने द्वारा लाए गए फूलों के पौधों को वहाँ पर लगा देता है और अपने पिता का इलाज करता है। कुछ दिन बाद भोला को राजा का बुलावा आता है। भोला राज दरबार में जाता है। राजा भोला से पूछता है कि वह सोने की नाव कहाँ से लाया और इतना अमीर कैसे हो गया। भोला कहता है कि उसे रास्ते में सोने की नाव खड़ी मिली और वह उसे ले आया। राजा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है। वह भोला को बंदी बना लेता है और उसे जेल में डाल देता है। भोला को जेल में खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता। भोला बहुत दुखी होकर रो रहा होता है। तभी उसे साइना जलपरी की दी गई नाव याद आती है और वह उस नाव को अपनी जेब से निकालकर उस नाव से कहता है कि वह उसे जादुई टापू पर पहुंचा दे। नाव भोला को जादुई टापू पर पहुंचा देती है। भोला अब साइना जलपरी के पास आता है और उसे पूरी घटना बता देता है। साइना जलपरी एक योजना बनाती है और भोला से कहती है वह राजा को साथ लेकर समुद्र में आ जाए, बाकी का वह देख लेगी। भोला वापस जेल में आ जाता है। कुछ समय पश्चात राजा भोला के पास आता है और फिर से नाव के बारे में पूछता है। भोला राजा से कहता है कि समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर सोने की नाव है। यह नाव उसे उसी पेड़ ने दी है। राजा भोला को लेकर समुद्र में नाव की खोज में चला जाता है। समुद्र में बहुत दूर चलने के बाद राजा भोला से कहता है कि पेड़ कहाँ है। तभी समुद्र में लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं और सुनामी आ जाती है। राजा की नाव समुद्र में डूब जाती है। राजा भी समुद्र में डूब जाता है। भोला अपनी जादुई नाव की मदद से बच जाता है। साइना जलपरी भोला से कहती है कि वह अपने शहर जाए, सबको कह दे कि राजा अकेले ही सोने की नाव की खोज में निकल गया। भोला शहर आकर ऐसा ही करता है। वह कहता है कि राजा ने उसे रास्ते में छोड़ दिया और अकेले ही सोने की नाव लेने चला गया। भोला अब अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।